हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कैसे करना आपको। और मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका देने वाला हूं पढ़ाई करने का। और आप सभी को पता है कि आपकी बोर्ड का एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है। अब आपके पास में 2 महीने भी नहीं रहने वाले हैं। तो आपको पढ़ाई कैसे करना है वो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आप जो यहाँ पर स्लाइड देख सकते हो कि यहाँ पर देखो मैंने बताया है कि आपको टाइम टेबल किस प्रकार से बनाना है। और यहाँ पर आपका ये टाइम टेबल भी है जो यहाँ पर मैं आपको वीडियो के लास्ट में अच्छी तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, आपको किस प्रकार से टाइम टेबल को फॉलो करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप आके देखिएगा कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करना है। और आपके पास में बिल्कुल कम समय बचा है। ठीक है, कम समय का मतलब है जैसे कि आपका जो है बोर्ड का एग्ज़ाम फरवरी या मार्च में लगेगा। ठीक है, फरवरी से स्टार्ट होगा और मार्च में आपका ख़त्म हो जाएगा। और इसका टाइम टेबल भी आ चुका है। तो आपके पास में बिल्कुल कम समय बचा है। ठीक है, अब आपको भाई आपको 90 से 100% के बीच में बनाना है। तो कैसे बनाना है। और ऐसे भी विद्यार्थी हैं उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। और ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अच्छा रिवीजन कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो उनका सपना है कि वो यहाँ पे 90 से 100 के बीच में उनकी परसेंटेज बने। इनके बीच में सपना होता है, सबका अलग अलग होता है कि मेरी 95 बने, मेरी 92 बने, इस प्रकार से। ठीक है, और ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनको अभी तक ये मालूम नहीं है कि मेरा बोर्ड का पेपर कब होगा। और अब उनको लग रहा है कि मुझे पढ़ाई करना चाहिए। तो उनके लिए भी ये बेस्ट वीडियो रहने वाला है। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी प्रकार का वीडियो यहाँ पर आपको मिलता रहता है। ठीक है, चलेगा। यहाँ पर अपन बात करते हैं सबसे पहले, यहाँ पे देखिएगा टाइम टेबल की। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको वीडियो के लास्ट में टाइम टेबल देने वाला हूँ, अभी मैंने आपको बताया है। वैसे यहाँ पर इस टाइम टेबल को आपको एवरीडे फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने बताया और आज अपनी बुक में या अपनी कॉपी में उसको यहाँ पे लिख लिया और अगले दिन उस टाइम टेबल को भूल जा रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके पास में देखो दिसंबर चल रहा है, दिसंबर, यहाँ पे दिसंबर है और यहाँ पे जनवरी, यानी कि दिसंबर और जनवरी, ये आपके 2 महीने आपके पास में है। और बात करें फरवरी की, तो फरवरी में आपके 20 तारीख के आसपास में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पता है। तो भाई आपको टाइम टेबल किस प्रकार से फॉलो करना है, कौन सा टाइम टेबल बनाना है, कैसा टाइम टेबल बनाना है, वो आपको मैं अभी समझाने वाला हूँ। तो वीडियो कंप्लीट देखना। देखो, यहाँ पे मैंने सेकंड लिखा हार्ड सब्जेक्ट। अब मैं यहाँ पे हार्ड सब्जेक्ट क्यों लिख रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनको, जैसे कि अपन सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर हो गई मैथ, साइंस, यहाँ पे अगली सब्जेक्ट हो गई इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश। ये तीन ऐसी सब्जेक्ट है जो बहुत सारे विद्यार्थी, बात करें 80%, 80% विद्यार्थियों को मैथ कम समझ में आती है, किसी को साइंस कम समझ में आती है, किसी को इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है। तो 80% विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको इन सब्जेक्टों से नफरत होती है। ठीक है, ज़्यादातर होती है मैथ में और इंग्लिश में। उनको ये सब्जेक्ट पढ़ना बिल्कुल बेकार लगता है। ऐसे सोचते काश अगर ये सब्जेक्ट नहीं होती तो हमारी परसेंटेज काफ़ी अच्छी बन जाती। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, बहुत ही सिंपल ही सब्जेक्ट होती है। बात करें मैथ की और इंग्लिश की। मैथ को और इंग्लिश को कैसे पढ़ना है, किस प्रकार से ये आपको आने लगेगी, इनके पर्सन आपको किस प्रकार से आप सोल्व कर पाओगे, वो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, मैंने लिया हार्ड सब्जेक्ट। इन हार्ड सब्जेक्ट को आपको मॉर्निंग में समय देना है। किस में देना है, मॉर्निंग में। ठीक है, मॉर्निंग में, यानी कि सुबह के समय, जब आप सुबह उठते हो,
आपको अब 2-3 महीने तक आपको सुबह जल्दी उठने का प्रयास करना है। अभी पता है कि अब आप सभी को पता है अभी सर्दियाँ भी चल रही है, लेकिन आपकी ये मजबूरी है, आपकी जो है बोर्ड का पेपर नज़दीक है, तो इसलिए आपको थोड़ा जल्दी उठना है ना? जल्दी उठने का प्रयास करना है, इतना भी जल्दी नहीं उठना है कि आप 3 बजे ही उठ जा रहे हो, ठीक है? आपको यहाँ पे जो है 6 बजे के आसपास में आपको उठ जाना है, या तो 6 बजे या फिर 5:30 बजे, है ना? 5:30 से 6 बजे के बीच में आपको उठ जाना है। उठ के आपको जो है फ्रेश हो जाना है, ठीक है? फ्रेश होके और यहाँ पे आपको चाय-वाय पी के आपको जो है पढ़ाई पे लग जाना है। कौन सी सब्जेक्ट पढ़ना है आपको सबसे पहले? आपको पढ़ना है आपको मैथ, ठीक है? मैथ हो गई, यहाँ पर आपके साइंस हो गई और एक आपकी इंग्लिश हो गई। मैं बात कर रहा हूँ मैथ, साइंस और इंग्लिश की। तो इन सब्जेक्टों को आपको है ना सुबह पढ़ने का प्रयास करना है। ये ऐसी सब्जेक्ट है, कठिन सब्जेक्ट है, ये आप जल्दी से समझ में नहीं आती है, और जिनको समझ में आ जाती है भाई फिर वो है ना प्रत्येक पर्सन हल करने लगता है। लगती सबको मुश्किल है, बट लेकिन जब आप प्रयास करोगे तो ये आपको सिंपल लगने लगेगी, है ना? बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको ये समझ में नहीं आती है मैथ, साइंस और इंग्लिश, तो इनको ज़्यादातर आपको ध्यान देना है, इनसे आपकी परसेंटेज काफ़ी अच्छी बन पाएगी, ठीक है? तो आपको हार्ड सब्जेक्ट को पहले लेना है ना? क्योंकि यह हार्ड सब्जेक्ट की वजह से आपके जो है नंबर कट जाते हैं और आपकी परसेंटेज काफ़ी कम बनती है, तो ज़्यादातर इन पर ध्यान देना आपको। अगला बात करें यहाँ पे रिवीजन। देखो आपने पढ़ा, जैसे कि आपने सुबह पढ़ा मैथ में आपने निकाले 10%, ठीक है? आपने 10 क्वेश्चन को आपने सोल्व किया। मैं अभी तो बिल्कुल कम लेके चल रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको 10 क्वेश्चन ही निकालना है। आपको हो सके तो आपको 50 क्वेश्चन के आसपास में मैथ के निकालना है, ठीक है? यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन आपको निकालना है, 50 क्वेश्चन। और फिर शाम के समय में या फिर आप कभी जब भी फ्री रहो तो अब आपको इनका रिवीजन भी करना है। रिवीजन करने से क्या होता है कि वो चीज़ है ना काफ़ी लॉन्ग समय तक आपको वो याद रहती है, लॉन्ग समय तक या लॉन्ग टाइम तक वो चीज़ आपको याद रहेगी। रिवीजन करना तो बहुत ही ज़रूरी है मेरे भाई। रिवीजन आपको करना है, कोई सी भी सब्जेक्ट आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे से आप मैथ सब्जेक्ट पढ़ाई कर रहे हो या आप इंग्लिश की पढ़ाई कर रहे हो या फिर आप जो है सोशल साइंस की पढ़ाई कर रहे हो या आप साइंस की पढ़ाई कर रहे हो या हिंदी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हो, जो भी आपके पास में सब्जेक्ट है, उन सब्जेक्ट की अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो उन सभी का रिवीजन करना भी बहुत ही ज़रूरी है ना? रिवीजन काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे रोल दिखाता है। रिवीजन करने से ये होता है कि आपको जो आपने आपने पढ़ा वो लॉन्ग समय तक आपको याद रहती है ना? तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको उसी दिन आपको इनका रिवीजन करें, अगले दिन आपको उसी चीज़ का रिवीजन करना है। लेकिन एक दिन बीच में नहीं, गैप गैप का नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको बोला कि अगर आपने मैथ के अंदर 30 क्वेश्चन, ठीक है? यहाँ पर आपने 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब आपको सारे दिन समय नहीं मिला है, तो अगले दिन, है ना? अगले दिन आपको दूसरे पर्सन आपको सॉल्व नहीं करना है। इन 30% का ही आपको जो है रिवीजन करना है कि आपको पर्सन भूले थोड़ी हो आप, है ना? वो 30% आपको आ रही है ना, तो सारी चीज़ें आपको ये पता रहेगी। अगर आप रिवीजन करते हो फिर आपको लगता है कि मेरे को यहाँ पर ये छठवां पर्सन काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पैदा कर रहा है, तो उस पर्सन को आपको अच्छी तरीके से देखना है कि इस पर्सन में ऐसा क्या हो रहा है जिससे मेरे को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, मेरे से ये पर्सन सोल्व नहीं हो पा रहा है। तो उसको आपको उसकी बेसिक जानकारी लीजिएगा कि पर्सन किस पर्सन वाली से है, उस पर्सन वाली को अच्छी तरीके से पढ़िएगा, है ना? और उसको अच्छी तरीके से रिवीजन कीजिएगा, जो पर्सन आपको आएगा नहीं। एक बात तो आपको याद रखना है कि जो पर्सन आपको आएगा नहीं, जो पर्सन आपसे सॉल्व नहीं होगा मेरे भाई, वही पर्सन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ टपकेगा। इस बात को याद रखना, बोर्ड एग्ज़ाम में आ टपकेगा वही पर्सन। और फिर आपको अचानक से याद आए कि मेरे भाई इस पर्सन को तो मैं निकाल रहा था, लेकिन ये मेरे से पर्सन निकला नहीं था। फिर वहाँ पे सोचोगे काश अगर मैं इस पर्सन को निकाल लेता
तो आज मेरे 5 नंबर या फिर 2 नंबर पक्के होते। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती है, तो आपको रिवीजन भी करना ज़रूरी है। अगला है यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। देखो भाई, आपकी जो बोर्ड का जो पेपर होता है, वो आपके पिछले साल के प्रश्नों पर ही संबंधित आता है। कभी कभार क्या होता है कि ऐसे प्रश्न होते हैं, जैसे कि 4 से 5 प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपके 3-4 साल पहले के जो आपके बोर्ड का जो पेपर है, ठीक है? जो बोर्ड का आपका जो पेपर है ना? जो बोर्ड का जो आपका पेपर था उसी में से रिपीट कर देता है। मैंने कई बार देखा है ऐसी चीज़ कि 4 से 5 पर्सन ऐसे होते हैं जिनको वो रिपीट कर देता है। क्या कर देता है? रिपीट। तो इस चीज़ को आपको याद रखते हुए आपको कम से कम, ठीक है ना? कम से कम 5 से 10 ईयर, 5 से 10 ईयर पहले के बोर्ड के पेपर को आपको सोल्व करना है। जिससे आपको थोड़ा आइडिया भी लगेगा कि बोर्ड का जो पेपर है वो किस प्रकार से यहाँ पर आएगा, जिससे आपको को आगे जाकर कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, और आपको जब बोर्ड का पेपर आपके हाथों में आएगा तब आपको घबराहट नहीं होगी, है ना? आपको उसका पैटर्न भी पता चल जाएगा। पैटर्न कि जो बोर्ड का पेपर होता है, ठीक है, जो बोर्ड का पेपर होता है वो किस प्रकार से आता है, कितने पेज का पेपर आता है, किस किस प्रकार से यहाँ पर जो है पेपर पूछा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप जो है यहाँ पर प्रीवियस ईयर का जो बोर्ड का पेपर है उससे ही पता लगा पाओगे। और यहाँ पर 5 से 10 साल पुराने प्रीवियस ईयर के जो बोर्ड का पेपर है उनको आपको सोल्व करना है टाइम दे के, किसी भी प्रकार से। समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना, आपको मैं अभी बता रहा हूँ, समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना। आपके पास में ज़्यादा बिल्कुल समय नहीं बचा है, तो इस चीज़ को याद रखते हुए आपको जो है सारी इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तब जाकर आपकी भाई अच्छी खासी परसेंटेज बनेगी। चाहे से आप पहले पढ़ाई नहीं करे हो या फिर आप पढ़ाई कर रहे हो लेकिन अभी बैठ गए, अब कि अब मैंने सब कुछ पढ़ लिया, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको फिर भी यहाँ पर आपको जो है पेपरों को सोल्व करना है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर समझ गए। तो भाई प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रोल निभाते हैं, तो ना, तो इसको सोल्व करना ही है आपको। ठीक है, कोई पेपर में कोई चीज़ आपको दिक्कत कर रही है कि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप जो है अपने टीचर से यहाँ पर पूछ सकते हो उनको, और उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, बात करें, अब आप बोलोगे कि सर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको गूगल पे जाना है। ठीक है, गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद में आपको वहाँ पे टाइप करना है, क्या लिखना है कि प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर। ठीक है, इतना आपको लिखना है गूगल पे जाके, और आपको लिखना क्या है, प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर, इतना लिखना है। इतना लिखने के बाद में जो पहल पहल की जो शुरू शुरू की जो वेबसाइट आएगी, वहाँ पे आपको लिखा होगा, यही वेबसाइट आएगी। वहाँ पे जब क्लिक करोगे तब आपके पास वहाँ पर ईयर आ जाएंगे, जैसे कि वहाँ पर आ जाएंगे 2010 का पेपर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2010 का पेपर और 2011 का पेपर। इस प्रकार से यहाँ पर पेपर आने लगेंगे आपके पास में। तो आपको सभी को एक साथ जो है यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और वहाँ पे रीनेम कर लेना है उनको। ठीक है, रीनेम करके आपको सेव कर लेना है। रीनेम का मतलब जैसे कि आपने मैथ का पेपर डाउनलोड किया, और ये मैथ का पेपर अभी है 2019 का, या 2019 में नहीं, 2019 में तो कोरोना आ गया था, तो बोर्ड का पेपर नहीं हुआ, ऐसे ही लिया था। तो यहाँ पे कर लेना आपको 2016। ठीक है, जब 2016 ऐसे करोगे तो जो आपका मैथ का पेपर 2016 का डाउनलोड होगा, तो उसमें लिखना है मैथ पेपर 2016। ठीक है, इस प्रकार से लिख देना, जिससे कि आपको फाइल में अच्छी पता चल जाएगा कि ये कौन सा पेपर है। तो इस प्रकार से आपको डाउनलोड कर लेना, बिल्कुल आसानी से आपको ये पेपर मिल जाएंगे, कुछ ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलेगा। अब बात करते हैं अपन अगली। यहाँ पर देखो, आपको ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल भी आपको ब्रेक नहीं लेना है, बिल्कुल ब्रेक लेना है।
अब आपको टाइम टेबल जो आप बनाओगे वो 40 से 45 मिनट के आसपास बनाओगे। एक जैसे कि इतने 40 से 45 मिनट आपने मैथ पढ़ाई किया, है ना। फिर अगले 40 से 45 मिनट या फिर 45 मिनट आपने जो यहाँ पर हिंदी पढ़ा, ठीक है, हिंदी पढ़ा आपने। आपको ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ते ही रहना है, आपको 10 से, ठीक है, यह 10 से आपको क्या करना है, 10 से यहाँ पे 20 मिनट का आपको ब्रेक लेना है। जिससे क्या होगा कि आपको माइंड बिल्कुल फ्रेश रहेगा, ठीक है, माइंड बिल्कुल फ्रेश रहेगा आपका और अच्छी तरीके से काम करेगा, ठीक है, और आपको पढ़ाई करने का आपका मन भी करेगा। अगर आप जो है लगातार पढ़ते रहते हो तो आप बोर हो जाओगे और आपको जो है आपका मन पढ़ाई करने का बिल्कुल भी नहीं करेगा। आप सोचोगे कि चलो रहने देते, इतनी पढ़ाई काफ़ी है। उसके बाद में जो आप वहाँ पे अपनी पढ़ाई को यहाँ पे आप छोड़ देते हो और वहाँ से निकल जाते हो। तो इस प्रकार से आप जो है अपनी पढ़ाई भी नहीं हो पाती है। तो छोटा ब्रेक आपको लेना ज़रूरी है। ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा आधा घंटा यानी 30 मिनट आपने पढ़ा और भाई आप लग गए 2 मिनट का छोटा ब्रेक लेने। तो ये 2 घंटा आज जो है भाई छोटा ब्रेक नहीं है, काफ़ी ज़्यादा हो गया ये तो। आपको खींच के है ना 10 से 20 मिनट का लेना है, ठीक है, इतना काफ़ी है ना। इसमें आपको थोड़ा टहल लेना है ना, या फिर आपको थोड़ा मनोरंजन कर लेना है, जो भी आपका मन करे करने को, या फिर आप थोड़ा सी रेस्ट भी ले सकते हो। और भाई बात करें यहाँ पर हमारा स्वास्थ्य। देखो भाई अभी चल रही है सर्दियाँ, ठीक है, अभी चल रही है भाई सर्दियाँ, ठीक है, सर्दियाँ चल रही है। इन सर्दियों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीमार होंगे, किसी के जुकाम लग रही होगी, किसी के बुखार आ रही होगी, किसी का सिर में दर्द हो रहा होगा, कोई नहाया नहीं होगा 10-15 दिन से। तो वैसे आपको ऐसे नहीं रहना है, ठीक है, आपको एकदम बिल्कुल स्वस्थ रहना है। अगर आप बीमार हो जाओगे, ठीक है, अगर आप बीमार हो जाओगे तो मेरे को बताओ कि आप पढ़ाई कर पाओगे क्या? बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, ठीक है, चाहे से आपके जुकाम हो जाए, ठीक है, जुकाम हो जाए या फिर बुखार आ जाए, है ना, या दर्द हो, चाहे से आपके सिर में दर्द हो, है ना, पेट में दर्द हो, ये सारी चीज़ें होने लग जाती है भाई जब आप बीमार पड़ जाते हो। तो जब इस प्रकार की कंडीशन में आप मेरे भाई स्टडी बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, है ना, तो स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखना तो भाई आपको 100% है। अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका माइंड बिल्कुल स्वस्थ रहेगा तो ही आप स्टडी कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे, है ना। तो भाई अगर आपको लगता है कि मैं बीमार होने वाला हूँ, कभी कभार लगने लग जाता है, शरीर से पता चल जाता है कि हाँ कुछ होने वाला है, या तो जुकाम होगी या फिर बुखार होगी, तो आपको तुरंत जो है मेडिसिन लेना है, तुरंत डॉक्टर के पास जाके आपको दवाई लेना है, ताकि जिससे आप ज़्यादा बीमार ना पड़ो। अगर आप शुरुआत में तो दवाई ले लेते हो ना तो आप तुरंत ठीक हो जाते हो मेरे भाई। लेकिन आप लॉन्ग टाइम तक अगर आप बीमार पड़े रहे तो मेरे भाई आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। और जब पढ़ाई नहीं हो पाएगी तो भाई कितने, अब अगर आपने मान के चलिएगा, अगर आपने 10 से या 5 से 10, है ना, 5 से 10 दिन आप ऐसे ही रहे, है ना, किसी किसी का तो बायना हो जाता है कि ये भाई मैं बीमार हो गया, इसकी वजह से मैं 10 से 15 दिन यहाँ पे या फिर 5-5-10 दिन जो है यहाँ पे बेड रेस्ट कर रहा हूँ। और भाई बेड रेस्ट के चक्कर में मत रह जाना, क्योंकि आपके 20 फरवरी से तो भाई एग्ज़ाम है, 20 फरवरी से एग्ज़ाम है ना। तो वहाँ पे पेपर में थोड़ी लिखोगे कि मैं बीमार पड़ गया था, कि 5 से 10 दिन बीमार हो गया था, या 20 से 25 दिन बीमार हो गया था, ऐसा आप पेपर में नहीं लिखाओगे, ठीक है। पेपर आपसे नहीं पूछेगा कि आप बीमार थे किस प्रकार से थे, है ना। आपके जो जो पेपर में जो प्रश्न आएगा उनको सॉल्व करना ही पड़ेगा। आप स्वास्थ्य का तो यहाँ पे शरीर का तो बिल्कुल आपको ध्यान देना है ना। शरीर को तो आपको जो है, शरीर पर तो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और किसी किसी का तो बायना हो जाता है मेरे भाई, बहुत ऐसे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे जिनका बायना हो जाता है जब बोर्ड का पेपर दे लेते हैं और तब रिजल्ट आता है, तब उनकी बनती है 48%, किसी की बनती है क्या 41%, किसी की बनती है 40%, किसी की बनती है 36%, 1% ही कम रह गया फेल होने में। तो ऐसे वाले विद्यार्थी क्या बोलते हैं कि अरे मैं बना लेता लेकिन मैं बीमार पड़ गया। कोई बो किसी किसी का कुछ ना कुछ बायना हो जाता है ना। जो पढ़ाई नहीं करता है वो लास्ट में यही बायना बनाता है।
है ना। बहाना कुछ भी बना लेता है, वो बीमार हो गया या और कुछ भी बना बना कि मैं शादी में चला गया था, है ना। बहुत सारे ऐसे बहाने हो जाते हैं, तो आपको बहाने बिल्कुल भी नहीं बनाना, ठीक है। आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है। अगला है यहाँ पे शांत जगह पर बैठ के पढ़ाई करना। अब बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनके एक हाथ में तो क्या होता है, मोबाइल होता है। एक हाथ में मोबाइल होता है और दूसरे हाथ में उसकी किताब होती है। तो क्या इन दोनों कंडीशन में आप जो है यहाँ पर स्टडी कर सकते हो क्या? तो मैं बोलूँगा बिल्कुल भी नहीं। भाई जब आपके पास में मोबाइल है और किताब है, तो आप जो है पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इससे आपका जो है आपका ध्यान भटकेगा, ठीक है। किसी फ्रेंड ने आपको मैसेज किया तो आपका मन करेगा कि मैं उसका मैसेज देख लूँ कि उसने क्या मैसेज किया, है ना। और किसी ने कॉल कर दिया तो बीच में आप कॉल अटेंड करोगे। किसी का मैसेज आया तो उसका रिप्लाई करने में लग जाओगे। तो इसी में ही आपका जो है टाइम बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। और जो आप पढ़ाई कर रहे थे अपनी बुक से, वो आपको याद नहीं रह पाएगा कि आपने क्या पढ़ाई किया। और वैसे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो बोलते हैं कि सर जी हम पढ़ते हैं, हमने जैसे कि हमने 30 से 40 मिनट पढ़ा, और जो पढ़ा वो हमको याद ही नहीं रहता है। जब 45 मिनट होने के बाद हम देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा और उसको दोहराते तो भूल जाते हैं। तो भाई इसमें क्या होता है कि आपका ध्यान तो पता नहीं कहाँ पे रहता है, और आपकी जो है आपका ध्यान तो कहीं अलग रहता है, और आपके पास में होती है किताब। तो इस कंडीशन में आप जो है याद नहीं कर सकते। पूरा फोकस, बात करें 100% आपका पूरा ध्यान अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई पे देना। 100% बता रहा हूँ भाई, 100% आपको वो चीज़ याद हो जाएगी, है ना। तो आपको मोबाइल से दूर रहना है। ऐसे नहीं है कि मोबाइल गलत चीज़ है, लेकिन आप इसका गलत इस्तेमाल करते हो, है ना। मोबाइल में भी आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई कर सकते हो, ऑनलाइन क्लास ले सकते हो, ठीक है। आप जो यहाँ पर ऑनलाइन इसके पेपर निकाल सकते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो यूट्यूब पे देख कर। मोबाइल को चाहे ना तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से काम में ले सकते हो, लेकिन आप इसका गलत इस्तेमाल करते हो। इसका इस्तेमाल आप व्हाट्सअप चलाने में करते हो, फेसबुक चलाने में करते हो, इंस्टाग्राम चलाने में करते हो, है ना, रील्स वगैरह देखने में करते हो। किसी का मैसेज आ गया तो उसका रिप्लाई देने में लग जाते हो। तो ये सारी दिक्कत आपको जो यहाँ पर कमज़ोर बना देती है। तो भाई मोबाइल से दूर रहना है, और एकदम बिल्कुल शांत वातावरण में, जहाँ पर बिल्कुल शांत हो, वहाँ पे जाके पढ़ाई करना है। ऐसे पढ़ाई नहीं करना है कि आप एक रूम में बैठ गए, इधर आपके घर वाले सभी है, कोई यहाँ पे खाना खा रहा है, कोई यहाँ पे फ़ोन पे बात कर रहा है, कोई यहाँ पर खेल रहा है, यहाँ पे छोटे बच्चे वगैरह जो होते हैं वो यहाँ पर खेल रहे हैं, और कोई क्या कर रहा है, और उनके बीच में जाकर आप पढ़ाई करने लग जाते हो, उनको दिखाने के लिए कि भाई मैं यहाँ पर देखो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। सबको लगे कि बंदा पढ़ाई कर रहा है। फिर बोलता है मेरा बेटा तो यहाँ पर, या मेरा बेटा या मेरी बेटी तो यहाँ पर भाई 5 से 6 घंटे इसने पढ़ाई की है, तो इसका ध्यान दो भाई, है ना। ऐसा हो जाता है। तो ऐसा आपको नहीं करना, दिखावा नहीं करना है। देखो भाई दिखावा करोगे ना तो ऐसा तो नहीं कि आपकी परसेंटेज भी अच्छी बन जाएगी, बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो आपको दिखावा तो बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको ध्यान देना है अपने किताब पर, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर आपका समय आ गया। आप सभी को क्या करना है, या तो इसको आपको स्क्रीनशॉट खींच लेना है, और इसका स्क्रीनशॉट खींच के या फिर जो है अपनी कॉपी का एक पेज लीजिएगा, उसमें इस टाइम टेबल को आपको लिख लेना है। और जहाँ पर भी आप सोते हो, जो भी जहाँ पर भी आपका बेडरूम है, वहाँ के जहाँ आपका सिर जिधर रहता है ना, उस दीवार पे इस पेज को आपको जो यहाँ पे चिपका देना है, जिससे आपको, है ना, याद रहेगा। और उसके पेज के ऊपर आपको लिख देना है कि मेरा गोल, यानी कि मेरा लक्ष्य है, और लक्ष्य के आगे लिख देना है कि मैं इतनी परसेंटेज बनाऊंगा, जैसे 90%, 95%, जो भी आपका आप चाहते हो कि मैं इतनी परसेंटेज मेरी बने, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिख देना। अब देखो टाइम टाइम टेबल की बात करें तो हमने सारी चीज़ें देख लिया है। तो टाइम टेबल देखो यहाँ से आपको करना है। मैंने यहाँ पे समय लिखा है, गतिविधि भी लिखा है। जैसे कि यहाँ पर 6 बजे आपको उठ जाना है, ये सुबह की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सुबह की बात कर रहा हूँ, सुबह के आपको मैंने बताया था, या तो आपको 5:30 बजे,
ठीक है, या तो 5:30 बजे या 6 बजे के बीच में आपको उठ जाना है। उठ के यहाँ पर जो आपको जागना है और आपको थोड़ा फ्रेश हो जाना है। उसके बाद में आपको 6 बजे से लेके, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नहीं, 6:30 बजे है, यहाँ पर कर लेना 6:30 बजे से, है ना भाई। 6 बजे से लेकर, मैंने 5:30 से 6 बजे लिखता मैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मैंने 6 बजे से 6:30 बजे कर दिया। इस टाइम टेबल को अपनी तरफ से आप मैनेजमेंट कर सकते हो, बट लेकिन आपका ये सेम जो इस प्रकार से प्रोसेस होनी चाहिए। इस टाइम टेबल को अपने हिसाब से मैनेजमेंट कर लेना। जैसे अगर कोई बंदा है वो 5 बजे उठेगा, तो 5 बजे उठेगा तो ये थोड़ी है कि फिर वो, यहाँ पर मैं टाइम टेबल बता रहा हूँ कि 6 बजे उठ के मतलब 6 बजे से साढ़े, और पढ़ाई आप स्टार्ट करना कितने बजे, 6:30 बजे। तो वो 5 बजे उठ गया तो 1.5 घंटा, तो 1.5 घंटा मैं ऐसा बैठा रहा हूँ, ऐसा थोड़ी होगा। तो ये चीज़ है, इस टाइम टेबल को अपनी तरफ से भी आप मैनेजमेंट कर लेना। जैसे यहाँ पर है कि मैंने यहाँ पे 5:30 बजे नहीं लिखा, यहाँ पे 6 बजे लिख दिया, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। तो मैं इसके हिसाब से बता देता हूँ। तो देखो, यहाँ पर 6 बजे से 6:30 बजे के बीच में आपको जागना, प्रेस हो जाना है। उसके बाद में 6:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक मैंने बताया हार्ड सब्जेक्ट को क्लियर करना है। जैसे कि आपकी मैथ हो गई, है ना, आपके साइंस हो गई, आपकी इंग्लिश हो गई, ये सारे सब्जेक्ट, इन तीनों सब्जेक्टों पर काफ़ी ज़्यादा आपको ध्यान देना है। उसके बाद में 8:30 से 9 बजे, यानी कि आपको 30 मिनट का समय मिलेगा। 30 मिनट के समय में आपको खाना वगैरह खा लेना है, और आपको स्कूल की ड्रेस पहन के 10:30 बजे के आसपास में आपको निकल जाना है स्कूल के लिए। जैसे कि अब आप बोलोगे यहाँ पर कि 9 बजे हम तो फ्री हो गए, अभी हमारे पास में 1 घंटा है, ठीक है, 9 से 10 के बीच में 1 घंटा है। तो 1 घंटे में क्या करें, तो 1 घंटे में आपको जो है रिवीजन कर लेना है। मैंने बताया ना, जब भी आपको समय मिले तो रिवीजन पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। तो आपने कोई मैथ पढ़ा, कोई इंग्लिश में कुछ पढ़ा, या फिर आपने जो साइंस में कुछ पढ़ा, तो आपको लगता है शायद मुझे इसका रिवीजन कर लेना चाहिए, तो उस 1 घंटे में उस चीज़ का रिवीजन कर लेना, और 5 से 10 मिनट आपको थोड़ा टहल लेना है, ठीक है। उसके बाद में आपको 10 बजते ही आपको स्कूल निकल जाना है, क्योंकि अभी सर्दियाँ चल रही है और स्कूल का टाइम 10 से या 10:30 बजे के आसपास में हो रहा है। तो जितना हो सके उसके हिसाब से अपने टाइम टेबल को मैनेजमेंट करना। 4 बजे तक आप स्कूल में रहोगे, तो जितना हो सके स्कूल में, जितना, जैसे कि मान के चलेगा कोई किसी का पीरियड नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि अपन घूमने के लिए निकल जाए, है ना। तो आपको उस कंडीशन में, देखो क्लास के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा शोर रहता है, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि हम चुप करेंगे तो वो चुप हो जाएंगे, बिल्कुल भी चुप नहीं होंगे, ज़्यादा और शोर करेंगे। तो उस कंडीशन में आपको करना है क्या है, मैथ के पर्सन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। या मैथ के पर्सन को सॉल्व कर ले, या फिर जो है इंग्लिश के सेंटेंस बनाने लग जाए, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा शोर रहता है, तो उस समय अपन यही चीज़ कर सकते हैं ना। ऐसा थोड़ी है कि अपन हिंदी सब्जेक्ट लेके बैठ के, केमिस्ट्री सब्जेक्ट लेके बैठ के, वो सारी चीज़ें, पॉलिटिकल साइंस लेके बैठ के, तो वो सब्जेक्टों को अपन जो है यहाँ पर पढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि शोर हल्ला हो रहा है तो हमारा ध्यान भटकेगा। तो उस कंडीशन में या तो अपन इंग्लिश के सेंटेंस बना सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश के सेंटेंस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे। जब आपका इंग्लिश का पेपर आएगा तो उसमें सेंटेंस पूछा जाएगा, है ना, वो सारी चीज़ें। उसका अलग से वीडियो में बनाऊंगा यहाँ पे, कि किस प्रकार से आपको इंग्लिश के पेपर को सोल्व करना है। और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनमें इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। अगली बात करें यहाँ पर, देखो जब आप स्कूल से आ जाते हो, है ना, तो मतलब कि जैसे 4 बजे आ जाते हो, तो आप आधा घंटा तक आपको जो थोड़ा रेस्ट कर लेना, क्योंकि आप स्कूल से आए हो, है ना। बिल्कुल शांत वातावरण में आप बैठिएगा, थोड़ा माइंड को फ्रेश कीजिएगा। उसके बाद में आपको 4:30 से लेके 6 बजे तक, यानी शाम के, आपको रिवीजन करना है। रिवीजन कौन से सब्जेक्ट का करना है, अब जैसे आपने सुबह, अगर आपको समय मिला था 9 से 10 के बीच में, ठीक है, 9 से 10 के बीच में आपको समय मिला, और आपने उस समय मैथ का या इंग्लिश का रिवीजन कर लिया, तो आप ऐसे सब्जेक्ट लेना जिनका आपको लगे कि हाँ, मेरे को यहाँ पर जो है रिवीजन कर लेना चाहिए, उस सब्जेक्ट का रिवीजन कर लेना चाहिए, मैं इस सब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो उस चीज़ का आपको रिवीजन करिएगा। अब 6:30 से सॉरी, यहाँ पे 6 से लेके 6:30 बजे के बीच में आपको थोड़ा मनोरंजन कर लेना है, बाहर टहल लेना है, और व्यायाम तो भाई काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हो सके तो व्यायाम करना चाहिए, ठीक है। व्यायाम करने से क्या होता है कि हमारा शरीर बिल्कुल सही रहता है, हमको नींद भी कम आती है, ठीक है। पढ़ाई करने का मन भी आपको करेगा, तो सारी चीज़ें होती है, तो व्यायाम काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पे 6:30 से लेके 7:30 बजे के बीच में आपको सिंपल सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे कि आपके यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट हो गया, है ना।
और भी जो आपको लगे कि हाँ मेरे लिए सिंपल सब्जेक्ट है, मैं तो इसमें थोड़ा माइंड लग जाता है, इसकी सारी चीज़ें मुझे समझ में आने लगती है। अब ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, किसी को मैथ पसंद है, किसी को इंग्लिश पसंद है, किसी को सामाजिक विज्ञान पसंद है, किसी को विज्ञान पसंद है। तो वो सबका अलग-अलग होता है, तो जिसको जो पसंद है उन सब्जेक्टों को आप सिंपल जो है यहाँ पर सब्जेक्ट में आपको पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि वो उसके लिए यहाँ पर 1-2 घंटा या फिर 1.5 घंटा काफ़ी होता है इन चीज़ों में। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जो मैंने अभी बताया सिंपल सब्जेक्ट, उन सिंपल सब्जेक्टों को आपको ले लेना चाहिए, है ना? क्या होता है कि शाम के समय में भी वैसे आपको जो है ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ करके उन सब्जेक्टों को आपको याद करना, उनके प्रश्नों को याद करना है। अपना अलग से रूम रहना चाहिए बढ़िया, और उसमें आपको जो है किसी ऐसा नहीं है कि आप बिस्तर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, है ना? तो बिस्तर पे बैठ के आपको बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं करना है, और पैरों में आप जो है अपना जुराब-वुराब डाल के, है ना? आपको बढ़िया ब्रश पे ऐसा नहीं है कि ब्रश ठंडा हो रहा है पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, अन्यथा आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। आपको पैरों में जुराब डाल के उसके बाद में आपको खड़े होके पढ़ाई कर लो, या फिर आप कुर्सी पे बैठ के पढ़ाई करो, लेकिन बिस्तर पे बैठ के पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करना है। और हो सके तो जैसे आप ऐसे पढ़ाई करना जैसे आप किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो, थोड़ा आवाज़ करके, है ना? जिससे क्या होगा कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर आपको मन ही मन में आप पढ़ाई कर रहे हो, है ना? मन में आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसका तो थोड़ी देर मन में पढ़ाई करने के बाद में ऐसे आप अपनी टेबल हो जहाँ पर आप बैठते हो, जहाँ पर आप स्टडी करते हो, वहाँ पर इस प्रकार से पढ़ाओ जिससे जैसे आपके सामने बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हैं और उन बच्चों को आप समझा रहे हो वो चीज़, है ना? जिससे क्या होगा कि आपको वो चीज़ लॉन्ग समय तक आपको याद रहेगी और आपको जल्दी से समझ में भी आने लगेगा, जल्दी से समझ में आ जाएगा, ठीक है? वो चीज़ होएगी, यानी कि जैसे आप कोई यहाँ पे किसी बंदे को समझा रहे हो, कोई क्लास में बैठ के आप उन को पढ़ा रहे हो, तो उसी प्रकार से आपको ये चीज़ करना है, ठीक है? अगला यहाँ पे 7:30 से 8-10 तक आपको खाना खाना है ना? खाना खा के थोड़ा-सा आपको रेस्ट ले लेना है, ठीक है? ये चीज़ करना है। ऐसा नहीं है खाना खा के तुरंत बैठ जाना है, नहीं। थोड़ा 5-10 मिनट थोड़ा टहलना है। अगर आप टहलोगे नहीं तो भई आपको नींद आने लगेगी 10 मिनट बाद में ही, तो वो चीज़ है। तो 10 मिनट बाद में आपको नींद आने लगेगी, इससे बचने के लिए आपको थोड़ा रेस्ट करना है, थोड़ा दौड़ना है, थोड़ा दौड़ लगा के आ जाओ, कहीं ज़्यादा दूर भी नहीं निकलना है ना? आप पास में एक जगह ही, है ना? जिससे यहाँ पे कोई 20-30 मीटर की एरिया में ही आप दौड़ लगा लो, जिससे आपका खाना थोड़ा जर जाए। उसके बाद में है 8-10 से लेके 10 बजे तक रात के आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आपको और रिवीजन करना है। और रिवीजन किसका बताया मैंने? प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन का रिवीजन बताया। तो ये सारी चीज़ें आपको करना है। अगर आप इस टाइम टेबल को भाई फॉलो करते हो ना मेरे भाई, तो मैं ये गारंटी दे रहा हूँ, ये आपने जो मार्गदर्शन किया है, ठीक है? इस टाइम टेबल के अनुसार, तो आपका जो रिज़ल्ट आएगा भाई, वो भी यहाँ पर 80% सही रहेगा। क्योंकि अगर आप ये चीज़ शुरू से ही अगर आप फॉलो करते आ रहे होते, तो आपकी जो है भाई कोई नहीं रोक सकता, आपके 95% से ऊपर ही बनती। बट लेकिन अब आपके पास में कितना समय बचा? ओनली 2 मंथ, ठीक है? यानी 2 महीने बचा, 2 ढाई महीने बचे हैं, और इसमें जो है आप जितना हो सके वो इस टाइम टेबल के अनुसार अगर आप कर सको तो कर लेना, अच्छी परसेंटेज आपकी बन जाएगी। तो भाई जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी प्रकार की वीडियो आती रहेगी। और हाँ, मैं एक ऐसा वीडियो भी लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपको मैथ के पेपर को और इंग्लिश के पेपर को किस प्रकार से अपनी बोर्ड का एग्ज़ाम में कैस कर सॉल्व करना है ना? जिससे आपके बढ़िया नंबर आएँगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे वीडियो डलेगी तुरंत आपको पता चल लग जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।